गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम संजय यादव है। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। परसों मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पहचान क्या होती है। किसी टेंस की पहचान ना उसके नाम में छुपी होती है। तुम्हें समझना है ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान होता है। वेरी गुड। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यू क्या होता है? कोई कार्य जारी रहना, लगातार होना रहना। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। काल होता है या समय होता है। इसका मतलब बताया गया कोई वर्तमान काल में कोई कार्य जारी रहता है ना, लगातार चलता रहता है। ये टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पहचान क्या होती है? जब कोई कार्य लगातार जारी रहता है तो लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है रहा है। जैसे आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? तुम लोग पढ़ रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो लगातार कर रहा हूँ काम। रहा है, रही है, कमर रहे हैं। इस तरह के शब्द ना वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं। इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। तुम पहचान लेंगे टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको पसंद समझ में आ गई। इसके बाद में देखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, है ना। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पहले होती है इज, एक होती है यम और होती है आर। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक वचनकर्ता के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल यूज इज एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। और हमारा अगर सब्जेक्ट आई है तो हम लोग क्या करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग किया जाता है जब हमारा कर्ता बहुवचन हो, मतलब प्लूरल हो, तो हम लोग यूज करते हैं आर का सहायक क्रिया के तौर पर, है ना। आपने समझ लिया। इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। कई लोग यहाँ पे भी ऐसे हो, कई लोग यहाँ पे तो नहीं होंगे बाई चांस, और जो वीडियो देख रहे हैं भाई, है ना, वो लोग शायद ना समझते हो कि एक वचनकर्ता क्या होता है या बहुवचनकर्ता क्या होता है। उन्हें बताने के लिए मैं समझा दे रहा आपको। सबसे पहले समझे एक वचनकर्ता होता क्या है ना। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही से वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप लोग। एक वचनकर्ता क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, है ना। जैसे मैं बोलूँ ही मीन्स क्या होता है? वो है, एक होता है ना, जब पुरुष हो गया। और सी हो गया, सी मीन्स क्या होता है? स्त्री हो। और इट माने क्या होता है? ये होता है। किसी का नाम हो गया। नाम बहुत सारे होते हैं, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, इन्हीं नेम है ना। ये सारे क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। और जैसे कोई लड़का हो गया, एक लड़का हो गया, है ना, लड़का एक है ना, तो एक वचन हो जाती है। मैं बोलूँ लड़की, या बात हो रही है एक लड़की की, तो एक लड़की क्या हो जाती है? एक वचन। ये सारे होते हैं हमारे एक वचन कर्ता। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अगर ये वाले कर्ता इस तरह के होंगे, एक वचन कर्ता होगा, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। समझा गया? अब हम लोग समझते हैं बहुवचन कर्ता क्या होता है। बहुवचन कर्ता, है ना। बहुवचन कर्ता क्या होता है? जब हम बात करते हैं एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, तो वो होता है बहुवचन कर्ता, है ना। जैसे मैं बोलूं वी माने क्या होता है? हम होता है। हम मतलब एक से अधिक। और दे मीन्स क्या होता है? बे होता है। बे मतलब एक से अधिक, पता चल रहा है एक से अधिक है ना। और जैसे मैं बात करूं बॉयज, बॉयज पता क्या होता है? लड़के। एक से अधिक लड़का होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक से अधिक होगा भाई, है ना, जितने भी। गर्ल्स मतलब लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां, है ना। ये सारे क्या होते हैं? बहुवचन कर्ता होते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं, सारे यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यू एक वचन करता है, बहुवचन करता है। मैं आपसे बोलूँ तुम क्या करते हो? आपको लगा हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है। जो अंग्रेजी लोग होते हैं ना, अंग्रेजी में ये जो कर्ता यू होता है, इसे वो लोग प्लूरल मानते हैं, प्लूरल। यू को लोग मानते हैं बहुवचन, है ना। और हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमें लगता है कि यू एक वचन करता हुआ जाके, ऐसा नहीं है ना। ये क्या होता है? बहुवचन। हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे कोई भी सेंटेंस तो यू को हम लोग प्लूरल मानेंगे,
है ना, तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। और एक होता है आई, आई भी, आई मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं अकेला बंदा हूँ, आपको लगा एक बंदा पढ़ा रहा है तो एक क्वेश्चन हुआ जाके, है ना, लग रहा है बिल्कुल ऐसा, ऐसा हमें भी लगता था पहले जब पढ़ते थे हम। तो क्या होता है, आई को अंग्रेज लोग या अंग्रेजी हम लोग आई को ट्रीट करते हैं बहुवचन की तरह अधिकतर, कभी कभी से एक वचन मानते हैं कभी कभी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा था तो आई के साथ मैं प्रयोग करूँगा वाज का, आई वाज टीचिंग, आई के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करूँगा, है ना। और अभी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ प्रयोग करते हैं एम का, अलग से लिखा है यहाँ पे, आई के साथ स्पेसिफिकली एम का प्रयोग करते हैं। हमारा कर्ता अगर बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अगर एक वचन है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के तौर पर, है ना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आपको समझ में आया एक वचनकर्ता क्या होते हैं, बहुवचनकर्ता क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। और आप लोग लिखना चाहो तो एक बार नोट करके लिख लो। नोट में क्या होता है बेटा, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो भी आईएनजी फॉर्म आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब भी आईएनजी फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तब भी आईएनजी फॉर्म आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको जहाँ भी कंटिन्यूअस लिखा दिख जाए टेंस में, तो उस टेंस में हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, है ना। समझा गया? समझा गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अफर्मेटिव टेंस कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव देखते हैं हम लोग। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा आपको। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, एच एम आर हम लोग यूज करेंगे इनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर देन वी विल यूज इज, सब्जेक्ट अगर आई है देन हम लोग यूज करेंगे एम का, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम लोग यूज करेंगे आर का। वेरी सिंपल। इसके बाद में क्या होता है, हम लोग लगाते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या आता है, क्या बताया मैंने, आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में, ना। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये होता है हमारा फार्मूला, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कोई एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे मैं बोलूँ वह किताब पढ़ रहा है, लास्ट में क्या आया, वाक्य में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, वाक्य में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट में क्या दिया गया हुआ, लास्ट में रहा आया, है ना। इसका मतलब हमने पहचान लिया टेंस कौन सा है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या दिया गया है, ऐसे हमारी टेंस की पहचान होती है ना। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, इसका मतलब कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहचान लिया आपने। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वह होता है, क्या बोलते हैं, ही। एक वचन है बहुवचन है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब एक वचन है, तो हम लोग सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ही इज हो गया। आपने पहले क्या किया, सब्जेक्ट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। इसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है। वर्ब क्या होती है, हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, आना, खाना, पीना, बैठना, जो भी करते हैं ना, जो भी आप एक्शन करते हो सारी वर्ब्स होती है। तो पढ़ना होती है यहाँ पे वर्ब होगी मेन वर्ब। तो क्या करेंगे, रीड,
और मेन में क्या बताया था आपको, मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये रीडिंग हो जाएगा, ही इज रीडिंग द बुक। कोई दिक्कत आपको किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलूं मैं किताब पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं को क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या आता है, एम। मैंने बोला मैं किताब पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम, पढ़ना क्या, रीडिंग द बुक। कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं। अभी मैं एग्जांपल ले रहा, जैसे कोई एग्जांपल प्लूरल ले रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो क्या होगा, मैं बोलूँ तुम किताब पढ़ रहे हो तो क्या करोगे आप, यू। बहुवचन करता क्या करेंगे हम लोग, मैं से बताता हूँ, नीचे आ ले रहा होगा, ठीक है। देखो क्या होता है मैं एग्जांपल ले रहा, जैसे प्लूरल है कोई बार सब्जेक्ट, मैं बोलूँ तुम किताब पढ़ रहे हो, लिख दूँ यहाँ पे अच्छा से समझ में, तुम किताब पढ़ रहे हो, कोई अदर सेंटेंस हो सकता है ना, पढ़ रहे हो, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे एक बंदा पढ़ रहा हूँ, एक पर्सन हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, यू को हम लोग ट्रीट करते हैं बहुवचनकर्ता के तौर पर, है ना, अंग्रेजी में। तो इसके साथ क्या आएगा, आर। पढ़ना की क्या करेंगे इसमें, आईएनजी फॉर्म। वेरी गुड, रीडिंग द बुक। कोई परेशानी किसी को इसमें? कोई दिक्कत है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं निगेटिव। अब नोटिस सारा हो गया, ठीक। आपने अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखा, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, है ना। हाँ, हम लोग सीख रहे हैं। तो निगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद क्या आता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब इजेमार, समझ लेंगे आप लोग। और एक रूल होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने का, जब भी हम कोई सामान्य सा निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे नॉट आ जाए, मतलब इजेमार के बाद नॉट आए, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड या ईटीसी आएगी, फुल स्टॉप। ये फर्क होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक राम खेल नहीं रहा है, खेल नहीं रहा है, लास्ट में क्या आया बेटा, रहा आया। इसका मतलब पहचानेंगे हम लोग टेंस कौन सा है। राम, किसी का नाम क्या होता है, किसी के नाम एक पर्सन करता होता है, कोई भी नाम हो सारे एक पर्सन होते हैं ना, तो मैंने राम लिख लिया, एक पर्सन करता है तो क्या लगाऊंगा मैं, जी जाएगा यहाँ पे। और नॉट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट यहाँ पे आएगा ना, राम इज नॉट। और खेलना क्या होता है, प्ले। और कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग, प्लेइंग। राम इज नॉट प्लेइंग। कोई दिक्कत किसी को? मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ आई का, मैं बोलूँ मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो कैसे करोगे आप, आई के साथ क्या आता है, एम, और नॉट प्लेइंग। कोई दिक्कत? मैं अगर बोलूँ तुम नहीं खेल रहे हो तो क्या करोगे, You are not playing. वेरी गुड, यू Are आर नॉट playing. प्लेइंग। सेंटेंस बदल सकते हैं ना बेटा, कुछ भी सेंटेंस सोचता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, इस तरह बनेगा, ठीक है। हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अगर हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हमें सबसे पहले समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, उन्हें बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, है ना। और दूसरा होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द हो ना, ये वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, है ना, ऐसे वाले वाक्य, उन्हें बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वो समझते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव।
सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, इसमें वाक्य जो है ना हिंदी में क्या से शुरू होता है, वाक्य किससे शुरू होता है, क्या से। मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, सिंपल, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम की इंग्लिश बनाएंगे ना, तो ये जो वर्ड क्या दिया गया, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है ना, तो इस क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट इंग्लिश में, है ना। तो व्हाट को कभी लगाएंगे नहीं, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, सहायक क्रिया को पहले लगाते हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूँ सबसे पहले, इसका स्ट्रक्चर क्या होता, क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना, करता कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की कौन फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आनी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में ईटीसी कोई अदर वर्ड हो। इसके बाद को ख्याल करना है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है, हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है क्वेश्चन मार्क, उसका प्रयोग जरूर करते हैं। कई बच्चे होते हैं लिखने में लोग यूज़ करते नहीं, देखा मैंने कई बार, इसे जरूर लगाएं आप, है ना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो। और क्या होता है बेटा, और तब चीज़, जब हम क्या से बात शुरू करते हैं, है ना, तो इसका आंसर ना या हाँ में दिया जा सकता है कि नहीं। मैं बोलूँ क्या तुम पढ़ रहे हो, अब बोलो हाँ, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, अब बोलो नहीं, है ना। ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके आंसर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ क्या क्या अंश पढ़ रहा है, क्या अंश पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी आएगा, है ना। तो क्या से वाक्य शुरू हुआ, क्या को व्हाट बोलते हैं, हम लोग व्हाट यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना। क्या करूंगा मैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करूंगा। अब मुझे समझना है अंश क्या है, अंश एक वचन होता है, किसी का नाम एक वचन होता है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, इज आएगी। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, आई बड़ी आएगी। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, अभी पता होना चाहिए आपको, इज। इसके बाद में कर्ता, कर्ता हमारा क्या हो गया, अंश। और किसी नाम का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा बनाते हैं हम लोग, है ना। इस अंश पढ़ना क्या होती है, रीड, और क्या लगाएंगे, आईएनजी क्वेश्चन मार्क, इस अंश रीडिंग। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बेटा मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ प्लूरल का, तो सहायक क्रिया बदली केवल है कि नहीं, और बात बाकी सेम वैसे ही रहेगा, मैं समझता हूँ। देखो मैं बोलूँ क्या वे कार चला रहे हैं, क्या वे कार चला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। क्या वे कार चला रहे हैं, तो वे कैसा है, सब्जेक्ट, बहुवचन है ना, तो सब्जेक्ट क्या नाम हुआ मेरा, आर। आर दे क्या बोलते हो, आर दे चलाना की क्या रहेगा, अच्छा बेटा ई होती है ड्राइव की, DRIVE। जब ई लास्ट में होती है तो ई हटा देते हैं हम लोग, ऐसे रूल होता है हैंड लगाने का, सीधा आएंगे आएगा, ड्राइविंग द कार। कोई दिक्कत किसी को। मैं एग्जांपल लूँ आई का, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे आप, सहायक क्रिया पहले आएगी, क्या करोगे, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, MI, पढ़ाना क्या होती है, टीच, ING टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव। इन बातों में बेटा क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो इंट्रोवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वाई मीन्स क्यों मतलब, है ना, हु कौन, व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ। जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, कितनी, है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में पाए जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं।
और ऐसे बात कहलाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड मतलब इंट्रो वर्ड यूज करते हैं। आपको ख्याल करना है, अगर ये कब कहाँ क्यों कैसे वाक्य के बीच में पाए जाएं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड आएगा, इंट्रो वर्ड आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड etc प्लस क्वेश्चन, है ना। अब जैसे मैं बात बोलता हूँ आपको, वह कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला वह कहाँ जा रहा है, मतलब सवाल किया गया। तो कहाँ जो है ना, ये क्या होता है, तो कहाँ होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाए। तो काम क्या बोलते बेटा, वेयर। इसके बाद में सही क्रिया इसके अनुसार इज। वेयर क्या बोलते हैं, ही। जाना बेटा, वो ING, गोइंग। कोई दिक्कत ठीक, दैट्स इट।